अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 18.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर वो आपसे कह रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि जो बेसिकली प्रोपोर्शन नीचे गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी सबसे पहले कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है सर, हमने क्या लिखा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, अब जब हमने मेंशन कर दिया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। आपको वैसे तो पता होगा कि हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होते हैं। उसने कहा सर देखिए हमारे पास अमूमन होते क्या हैं, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ ए रेशो बी, उसके बाद क्या होगा रेशो सी, रेशो क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब कंटिन्यूड में क्या चेंज आता है, कंटिन्यूड में ये चेंज आता है कि अगर आपने यहाँ पे लिखा ए रेशो बी, तो सर याद रखिए कंटिन्यूड के अंदर क्या होगा, दोबारा आएगा बी, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बेसिकली सी। ठीक है सर, अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो सर क्या होगा, ए रेशो बी, फिर क्या बनेगा बी रेशो सी। कंटिन्यूड का मतलब जहाँ पे सर आप स्टॉप करेंगे वहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने रेशो स्टॉप करा बी पे तो दूसरा रेशो स्टार्ट कहाँ से करूँगा, बी से। अगर यहाँ पे लिखूँगा एक्स, दूसरा रेशो भी क्या होगा, एक्स। सर याद रखिएगा जो दूसरा रेशो होगा वही बेसिकली तीसरा रेशो होगा। ठीक है, जो सेकेंड प्रोपोर्शनल होगा वही थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और सिंपल वर्डिंग में समझाने के लिए क्या बोलेंगे सर, जहाँ से स्टॉप होगा वहीं से दूसरा क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जो कि बहुत आसान होने वाला है। कि सर अगर आप कह रहे हैं सर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो कंडीशन क्या बनेगी ये बता दीजिए। उसने कहा सर कंडीशन मेरे पास बनेगी क्या होगा 45, उसके बाद क्या आएगा रेशो एक्स, फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स, और साथ में आ जाएगा 5। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर कह रहे हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो इसका मतलब जहाँ पे पहला वाला स्टॉप करेगा दूसरा वहीं से क्या करेगा, शुरू करेगा। ठीक है, और इसके बाद एक बात याद रखिएगा, जब हम ये मेंशन कर देते हैं तो सर याद रखिएगा ये आपके पास क्या होते हैं, एक्सट्रीम, और ये आपके पास क्या कहलाते हैं, मीन। क्या होते हैं ये, मीन होते हैं। और हमने कंडीशन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है। सर याद रखिएगा यहाँ पे एक बात जो आपको याद रखनी है कि सर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मीन, सर क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन बेसिकली किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है सर, अगेन रिपीट करें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन बेसिकली किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। सर ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस की है। अगर आपने ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की वीडियो देख लीजिए। अब इसके बाद सर याद रखिएगा, देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या है कि सर बीच बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम का मतलब कोने वाले। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सर एक्सट्रीम में कौन आ रहा है बताइए। उसने कहा सर 45 मल्टीप्लाई बाय क्या है, सिंपल 5। अगेन रिपीट करें सर क्या होगा, ये होंगे मीन और ये क्या होंगे, एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि आप मीन को मीन से मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीम को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्सट्रीम से। तो मुझे बताएं क्या आया, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर, और जब मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, 2, 5। तो अब हमें गेम खेलना है बेसिकली एक्स के लिए, लेकिन सर पे एक्स पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो सर क्या करेंगे, उसने कहा सर स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो हमने क्या लिखा सर, उसने कहा सर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब उसने कहा सर अगर आपको बेसिकली स्क्वायर ख़त्म करना है तो बेसिकली क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। और कहाँ पे भाई, बोथ साइड, लेफ़्ट पे भी अप्लाई करूँगा और राइट पे भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, 2, 5। ठीक है सर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मुझे बताएं 2, 2, 5 का बेसिकली स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 15। और यही बेसिकली हो जाएगा मेरे पास एक्स का आंसर, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो कितना आसान लगा आपको, लगा ना आसान। चलें अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो देखें बेसिकली पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है, सर अगेन कंडीशन क्या है,
उसने कहा सर दोबारा मुझे x फाइंड आउट करना है और बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, सिमिलर, तो अब मैं क्या करूँगा, उसने कहा सर लिखूँगा 16, फिर क्या है, उसने कहा सर मेरे पास x है, क्या है x। तो अगर बात कर रहे हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा x और साथ में क्या आ जाएगा 9। इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो मीन को मीन से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 144। इसके बाद क्या उसने कहा सर गेम खेलना है एक्स के लिए, लेकिन एक्स पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, कहाँ पे सर बताइए, उसने कहा सर ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स बेसिकली स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसने कहा सर लेफ़्ट पे भी अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट और राइट पे भी क्या अप्लाई कर देंगे, उसने कहा सर स्क्वायर रूट। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया 144। अब मुझे बताएं क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर एक्स, और 144 का मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर 12। तो बताएं कितना आसान लगा ना आसान, आपको मज़ीद आसान लगा। ठीक है, तो क्या करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, और यही बेसिकली हो गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसको देख के शायद आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो, लेकिन सर डरना नहीं, क्योंकि सर यहाँ बैठे हैं आपका डर निकालने के लिए। तो चलें अब आ जाइए, उसने कहा, हमने मेंशन किया सर सॉल्व, और अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो सर मेरे पास कंडीशन क्या होगी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आप लिखेंगे 12। सर सेकंड रेशो क्या है, सेकंड रेशो है 3x-6। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सेकंड रेशो होगा वही क्या होगा, थर्ड रेशो। ठीक है, यानी कि थर्ड में भी क्या आ जाएगा 3x-6, और फोर्थ में क्या आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा 27। ठीक है सर, याद रखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, जो सेकंड होगा वही क्या बनेगा, थर्ड। उसके बाद क्या होगा, आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो सर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 3x-6 का लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बताइए, उसने कहा सर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, मल्टीप्लाई कीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय 27, बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर आ गया 324। क्या आ गया बताइए, 324। अब मुझे बताएं सर गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर एक्स के लिए, लेकिन आप नोट करें तो एक्स कहाँ छुप के बैठा हुआ है, उसने कहा सर स्क्वायर के अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो अगर स्क्वायर के अंदर छुप के बैठा हुआ है तो बाहर कैसे लेकर आएंगे, उसने कहा सर स्क्वायर रिमूव कर देंगे, और स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। सर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, और कहाँ पे, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेसिकली क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा। लेफ़्ट पे भी क्या अप्लाई कर दूंगा बताइए, उसने कहा सर स्क्वायर रूट, और राइट पे भी क्या अप्लाई कर दूंगा, उसने कहा सर स्क्वायर रूट। अब क्या होगा ये बताइए, उसने कहा सर यहाँ पे तो आ जाएगा 3x-6 होल स्क्वायर, और यहाँ बेचारा मासूम आ जाएगा 324। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, 3x-6। अब 324 का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो बताएं मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 18। क्या आ जाएगा 18, चाहे तो आप सिंपल कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए कि 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, उसने कहा सर 18। ठीक है, अब गेम किसके लिए खेलना है, एक्स के लिए। तो सर क्या होगा, उसने कहा सर सिंपल ये -6 जब मैं शिफ्ट करवाऊँगा तो क्या बन जाएगा बताइए, +6। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया ये बताइए, उसने कहा सर प्लस करने पे मेरे पास आ गया 24। ठीक है सर, क्या आ गया, उसने कहा सर 24 आ गया। अब गेम मुझे किसके लिए खेलना है, एक्स के लिए। किसके लिए, एक्स के लिए। अब बताएं एक्स और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, उसने कहा सर यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा क्या हो जाएगा 24। इसका मतलब ये कि मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ एक्स, और वो क्या आ गई, उसने कहा सर वो आ गई 8। और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, आंसर। तो कितना आसान लगा आपको बेसिकली पार्ट नंबर 3। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर पार्ट नंबर 4, जो कि बिल्कुल पार्ट नंबर 3 से सिमिलर है। ठीक है, अब देखें मेरे पास कंडीशन क्या है ये बताइए। उसने कहा सर आप मेंशन कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है
तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, उसने कहा सर कंडीशन ये होगी जो सेकंड रेशो बनेगा वही आप क्या मेंशन करेंगे, वही मेंशन करेंगे थर्ड रेशो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास बेसिकली फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बेसिकली जो सेकंड प्रोपोर्शनल होगा वही क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सिंपल। अब आगे बताइए सर क्या होगा, उसने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम। सर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सर मीन मीन वाले मल्टीप्लाई होंगे और कॉर्नर वाले मल्टीप्लाई होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो चले मल्टीप्लाई कीजिए। उसने कहा सर मल्टीप्लाई करूंगा तो x-3 को x-3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, x-3 होल स्क्वायर। और यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 1 2 से। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर आ गया 784। सर वही वाली बात कि गेम किसके लिए खेलना है, x के लिए। x कहाँ छुप के बैठा हुआ है, स्क्वायर में। तो स्क्वायर से बाहर कैसे लेकर आएंगे सर, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख दूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। सर क्या अप्लाई कर रहा हूँ बताइए, स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूँ। और कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा। तो कीजिए स्क्वायर रूट अप्लाई। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे लेफ्ट पे, और वही स्क्वायर रूट अप्लाई कहाँ कर देंगे, राइट पे। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर यहाँ तो आ जाएगा x-3 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 784। अब क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा x-3, और 784 का आप फाइंड आउट कर लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या है 784 का स्क्वायर रूट। तो क्या मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर आ गया मेरे पास 28। क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर आ गया 28। तो बताएं सर गेम किसके लिए खेलना है, x के लिए। तो बताएं x के लिए गेम खेलना है, तो ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा बताइए, +3। ठीक है सर, अब जैसे ही मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास बता दें क्या आएगा। उसने कहा दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा 31, और 31 ही बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ x। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।